हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेस के बारे में जो बहुत छोटा होता है लेकिन हम सबका ध्यान वहां से हट जाता है। तो वो स्पेस है फॉयर एरिया। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेम फॉलोज व्हेन यू डू योर रेजिडेंशियल इंटीरियर्स। और उसमें सबसे पहला स्पेस होता है आपका फॉयर एरिया। वही आपके लुक एंड फील और अंदर के वाइब को सेट करता है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आप अपने फॉयर एरिया को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेजिडेंशियल इंटीरियर्स बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है आपका मेन डोर। मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेन डोर आपके बाकी की डोर की हाइट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से भी ऑस्पिशियस माना गया है। जब आपका डोर बड़ा होता है तो आपकी एंट्रेंस थोड़ी ग्रैंड फील होती है। इसमें आप सॉलिड वुड, वीनियर्स या मेटल स्ट्रिप्स को वर्टिकली अलाइन करके इसको और भी एलिगेंट बना सकते हैं। और अगर आपकी सीलिंग अलाउ करती है तो आप इसे 8 फीट से भी ज्यादा बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब आप इतना बड़ा डोर हाइट ले रहे हैं तो हैंडल का साइज भी थोड़ा बड़ा रखिए, थोड़ा एलिगेंट रखिए और ऐसा कलर टेक्सचर पसंद करिए जो कि एक वैल्यू और एक कॉन्ट्रास्ट ऐड करे आपके पूरे थीम के साथ। बात करते हैं हमारे एक सेकंड एलिमेंट के बारे में, जो है हमारी फ्लोरिंग। ने हमेशा देखा होगा कि फॉयर की फ्लोरिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट होता है, क्योंकि यही वो एलिमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि आगे के इंटीरियर्स की थीम क्या होने वाली है। फ्लोरिंग आप मार्बल में इनले ले सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर और पैटर्न्स ले सकते हैं जो आपके इंटीरियर्स को एक अलग ही वाइब देगा। थर्ड डिजाइन एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉयर एरिया आपके लिविंग या डाइनिंग से कनेक्टेड होता है तो लोग उसमें ज्यादातर एक डेडिकेटेड लाइटिंग सेटअप नहीं देते। बट मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है। मैं हमेशा चूज करता हूँ कि फॉयर एरिया में आपको सीओबी या डेडिकेटेड स्पॉटलाइट होनी चाहिए, जिससे आप वॉल्स पर अगर कोई भी म्यूरल्स या कोई भी आर्टिफैक्ट्स यूज कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू को थोड़ा इनहेंस करे। इसीलिए आप फॉयर एरिया के लिए डेडिकेटेड लाइटिंग सेटअप जरूर प्लान करें। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जनरली फॉयर एरिया अपार्टमेंट्स के अंदर एक जगह होती है जहाँ पर आपका सारा डीबी बॉक्स या एमसीबी बॉक्स आता है। तो जनरली लोग उस एमसीबी बॉक्स को कवर कर देते हैं बाय डिफरेंट वेरियस पैटर्न। बट मेरा इसमें एक छोटा सा सजेशन है, एमसीबी बॉक्स को आपके इंटीरियर डिजाइन के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से आप डेवलप करिए। थोड़ा मिनिमल रखिए, थोड़े स्लाइडिंग शटर्स यूज करिए, ओपनेबल शटर्स अवॉइड करिए, क्योंकि फायर वैसे भी छोटा होता है और उसमें भी अगर हम शटर ओपन करके एमसीबी बॉक्स को ऑपरेट करेंगे तो थोड़ी क्योटिक सिचुएशन होगी। मेरा मानना है कि आप इसमें लिफ्ट अप या स्लाइडिंग शटर्स यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जब भी आप एमसीबी बॉक्स की प्लेसमेंट कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ब्लैंक इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दीजिए, जिससे आप आगे चल के कभी भी होम ऑटोमेशन कराना चाहते हैं या एलेक्सा का प्लेसमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट होना चाहिए। तो चलिए, अब हमारा अगला डिजाइन एलिमेंट है कोई भी कंसोल या चेस्टर या सेटी जो आप फॉयर एरिया में प्लेस करना चाहते हैं। तो उसमें 3-4 चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले चॉइस ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल बहुत ज्यादा प्रीमियम या प्रोमिनेंट मटेरियल ना लीजिए, जैसे पीयू या वीनियर। इनका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है और फायर एरिया एक हाईली एक्टिव जोन है जो कि आपको स्क्रैचेस या दाग दे सकता है। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप इसमें लेमिनेट के साथ जाइए। सेकंड, द डिजाइन ऑफ द चेस्टर्स। आई बिलीव कि आपको नीचे से 100 mm 4 इंची जगह छोड़नी चाहिए, जो आपको एक फ्लोटिंग चेस्टर या फ्लोटिंग कंसोल दे देता है, जिसको आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। मे बी जो डेली एक्टिविटी के स्लीपर्स है वो उसके नीचे आ जाएंगे, या आप अपने ब्रूम को रख सकते हैं। और कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको क्लीनिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप इसको एक फ्लोटिंग चेस्टर की तरीके से या कंसोल की तरीके से यूज करिए। एंड द थर्ड पॉइंट, हम मटेरियल फेस पर, फिनिशेस पर कुछ भी लेते हैं, लेकिन टॉप मटेरियल चेस्टर का प्रेफर करिए कि स्टोन हो, ताकि कोई आर्टिफैक्ट्स अगर आपको रखना है, आपको एज अ सेटिंग उसको यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट डिजाइन एलिमेंट है जो हम फॉयर के लिए कंसिडर करते हैं, चॉइस ऑफ कलर्स। चॉइस ऑफ कलर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम हर स्पेस डिजाइन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इधर फॉयर में भी हमारे लिए एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया है ये। तो अगर आप डार्क कलर कर देंगे अपने फॉयर्स में तो वो वैसे भी बहुत छोटा और क्लमजी लगने लगेगा। लाइट कलर आपको एक ब्रॉडनेस विजन क्रिएट करता है, इसीलिए मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ लाइट कलर्स को
फॉयर में यूज करने के लिए। और उससे एक एडवांटेज भी आपको मिलता है, वो ये है कि अगर आपने वॉल पर कोई भी आर्ट पीस या म्यूरल लगाया हुआ है तो वो कॉन्ट्रास्ट के साथ ज्यादा हाईलाइट होता है। तो चलिए, अब मेरा लास्ट डिजाइन एलिमेंट है, वो ये है एडिंग अ पर्सनल टच बाय गिविंग सम फोकल पॉइंट। आपने देखा होगा कोई भी फायर एरिया को आप डिजाइन करते हैं, उसमें एक फोकल पॉइंट होना बहुत जरूरी है। वही एक सबसे बड़ा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोकल पॉइंट में आप कोई भी बुद्धा का पोर्ट्रेट रख सकते हैं, लॉर्ड गणेशा का पोर्ट्रेट रख सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही अच्छा फैंसी सा म्यूरल तैयार कराते हैं विद सम फ्लावर्स एंड स्टोन कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके के कुछ डिजाइन एलिमेंट्स को आप यूज करके अपने फायर एरिया को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सारे डिजाइन एलिमेंट अच्छे से समझ आए होंगे और आप इन्हें अपने होम रेनोवेशंस में यूज करने वाले होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, हमें सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अक्षय बंसल साइनिंग ऑफ।